योगी से जो टकराएगा नेस्ता नाबूद हो जाएगा। जिसने जिसने ली योगी से टक्कर बहुत पछताया। योगी से ली दुश्मनी यानी मौत को गले लगाया। जी, वो मशहूर कहावत तो आपने सुनी ही होगी जो हर मठाधीश अपने लिए बोलता है, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अब बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने खुद के लिए इस कहावत को गजब का सीरियस ले लिया है और चरितार्थ भी कर दिया है। उनसे जो कोई भी टकराता है नेस्त नाबूद हो जाता है। कहां है वो आजम खान जिन्होंने योगी को रुलाया था? कहां है वो समाजवादी पार्टी के लोग जिसने योगी को जेल भिजवाया था? कहां है आजम खान का बेटा अब्दुल्ला आजम जो योगी को चुनौती दे रहा था, योगी को मठ भेज रहा था? कहां है वो कथित डॉन माफिया बाहुबली मुख्तार अंसारी जिसने योगी से पंगा लिया था? कहां है उसका बेटा अब्बास अंसारी जो अधिकारियों को धमका रहा था? कहां है मुनव्वर राणा जो योगी के सरकार में आने पर यूपी छोड़ जाने की बात कर रहे थे? ये सारे नाम आज किसी भीगी बिल्ली की तरह दुम दबाकर बिलों में छिप गए हैं। किसी की मजाल नहीं कि चूं तक कर दें, क्योंकि इन्होंने जिस शख्स से दुश्मनी मोल ली उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। वो योगी आदित्यनाथ जो एक बार जो कमिटमेंट कर लेता है उसके बाद खुद की भी नहीं सुनता। जी, ठीक दबंग के सलमान खान की तरह। एक बार भी जिसने योगी से दुश्मनी मोल ले ली, योगी ने उसका ऐसा हाल किया कि 7 पुश्तें तक याद रखेंगी। इन तस्वीरों को देखिए। चुनाव के पहले तक सबका खून गर्म था, लेकिन अब ये सबके सब बिलों में दुबक कर बैठ गए हैं, या यूं कहिए कि योगी ने इनकी गर्मी उतार दी है। सबसे पहले इन्हें देखिए। नाम है अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी का बेटा है। वही मुख्तार अंसारी जो खुद को बहुत बड़ा डॉन माफिया समझता है, खौफ का धंधा चलाता है। उसका बेटा शायद इसी वजह से कुछ ज्यादा ही उछल रहा था। कह रहा था सरकार आने दो, अधिकारियों को सबक सिखाएंगे। 6 महीने तक उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। अखिलेश जी से बात हो गई है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। हे राम, अब्बास के तो सारे सपनों पर बाबा का बुलडोजर चल गया। सारी गर्मी पर शिमला वाली बर्फ की चादर चढ़ गई। खैर, यह दूसरी तस्वीर देखिए। आजम के साहबजादे हैं, विधायकी जीत गए, लेकिन योगी को सबक सिखा रहे थे और मठ भेजने की बात कर रहे थे। क्या हुआ? आज कहां गए? कोई अता पता नहीं। भेज रहे थे योगी को मठ, खुद बिल में दुबक कर बैठ गए। अब ये देखिए तस्वीर। साहब का नाम है आजम खान, वही आजम खान जो सपा सरकार में कभी नंबर 2 थे, यूपी में जिनकी तूती बोलती थी। इन्हीं की वजह से सांसद रहते हुए योगी आदित्यनाथ की आंखों से आंसू छलक उठे थे। इन्होंने योगी को खूब परेशान किया था, जेल तक भिजवा दिया था। मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। उसी दिन योगी ने ठान लिया था कि जब भी मौका मिलेगा सूद समेत बदला लिया जाएगा। जिस दिन से यूपी में योगी के मुख्यमंत्री वाले दिन शुरू हुए, उसी दिन से आजम खान के बुरे दिन भी शुरू हो गए। आज हालत यह है कि जेल से बाहर आने को तरस गए हैं। हालत बहुत खराब है, सारी गर्मी शांत हो गई। अब ये तस्वीर देखिए। तस्वीर में जो शख्स है उसका नाम है मुख्तार अंसारी। बहुत बड़े डॉन बनते थे, खौफ के धंधे से करोड़ों की अवैध संपत्ति बना ली थी। योगी की आंखों में ऐसा खटके कि सारी अवैध संपत्तियां बाबा के बुलडोजर तले रौंद डाली गईं। हालत इतनी पतली हो गई कि कोर्ट से रहम की भीख मांगने लगे। पंजाब की रोपड़ जेल में जाकर छुप गए। यूपी पुलिस चाहती थी कि यहां पर आए, लेकिन पंजाब से आने को राजी ही नहीं थे। जिससे दुनिया डरती थी वो खुद इतना डर गया कि कोर्ट से कहने लगा मेरा भी एनकाउंटर हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे विकास दुबे का हुआ था। योगी सरकार से पहले इनका भी खून खूब गर्म था। आज ये भी शिमला वाली ठंडक महसूस कर रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए। नाम है मुनव्वर राणा, बड़े मशहूर शायर हैं। कह रहे थे यूपी में फिर से योगी की सरकार आई तो यूपी से पलायन कर जाऊंगा। यूपी में मुसलमानों को
बहुत अत्याचार किया जाता है। अब देखिए उनकी गर्मी का क्या हुआ। लग रहा था उनको कि योगी की सरकार तो आएगी नहीं, आराम से यूपी में रहेंगे। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, भैया टिकट हम कराएं या खुद जाओगे। अब ये तस्वीर देखिए, शपथ के पहले ही यूपी के 2.5 लाख के इनामी माफिया बदन सिंह बद्दो के घर योगी का बुलडोजर चल गया। बाबा ने नतीजों से पहले कहा था कि बुलडोजरों को मरम्मत के लिए भेज दिया है, 10 तारीख के बाद से फिर से काम पर लगा देंगे। जैसे ही नतीजे आए, बाबा ने वादा पूरा भी कर दिया। मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। सिर्फ इन्हीं लोगों में ही नहीं, बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों में भी योगी का जबरदस्त खौफ है। तभी तो इन नेताओं की जुबान से सारी धार गायब हो चुकी है। जुबान चल तो रही है लेकिन लपलपाती हुई। ओम प्रकाश राजभर तो खौफ के मारे अमित शाह से गुहार लगाने पहुंच गए। आज ही एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वो अमित शाह से मिल रहे हैं। हमारे सूत्र तो यही बता रहे हैं कि जनाब अमित शाह से गुहार लगाने गए हैं कि योगी से बचा लो। कुल मिलाकर लग यही रहा है कि योगी मई जून से पहले ही अप्रैल में यूपी को शिमला बना देंगे और जितने लोगों के खून में गर्मी बढ़ रही थी उन सबको अंडरग्राउंड होना पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना उत्तर प्रदेश।